दोस्तों आज बाल बाल बच गया हूँ बहुत ही बुरे तरीके से। मतलब मजाक नहीं, मेरी चीख निकल गई, पता नहीं कैसे। आज मैं सोच ही रहा था इस बारे में। ये नट बिल्कुल गर्म हो गया, ये टूटा है। ये देखो, पंखा इतनी तेज नीचे आके ये चल रहा था और ऊपर से एकदम से पंखा टूटा है। और जैसी मतलब आवाज़ आई, क्योंकि ये नट जैसी गिरा, आवाज़ आई, मेरी आंख खुली तो चिंगारी आई वहाँ से बहुत तेज। और पंखा ऐसे मैं सो रखा था, मेरे ऊपर आके गिरा है। मतलब बाल बाल बचाऊँ मैं भगवान की दया से। मैं यहाँ पे ऐसे लेटा हुआ था और पंखा ऐसे गिरा है। उफ, एकदम से मेरी आंख खुली और वो पंखे की जब चिंगारियाँ निकली ना, तो दिल एकदम ऐसे हो गया धक धक। मतलब मेरी चीख निकल गई जोर से। बाल बाल बचे, बाल बाल। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। वहाँ से एकदम से चलते चलते, और बिल्कुल ऐसे मैं यहाँ पे सो रखा था, क्योंकि मैं हमेशा कोने में यहीं पे सोता हूँ, और बिल्कुल ऐसे आगे गिरा है। और जब गिरा था तो चिंगारियाँ आ रही थी। पापा, तो अभी मैं नीचे गया था मम्मी पापा को उठाने के लिए, लेकिन सो रखे हैं। मैंने 1-2 बार आवाज़ मारी तो वो सो रखे हैं, नींद में हैं। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, सुबह बता देंगे कि क्या घटना हुई है, बाल बाल बचे हैं। और इस नट को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो स्क्रू इसमें डाला हुआ है, ये देखो ऐसे में, तो ये स्क्रू पूरा चढ़ा हुआ है, टूटा है इधर आगे से। ये आगे आई थिंक वो वाला पोर्शन होता है जैसे नट होता है। तो नट कैसे होता है कि यहाँ से तो ओपन होता है, पीछे से कैसे कहा जाए, मतलब जो मुंह होता है बेसिकली, मुंह और ये पूंछ होती है। तो पूंछ तो प्रॉपर वैसी है, लेकिन जो मुंह है ना, ये मुंह टूटा है। ये देखिए, ये जो है ना मुंह, ये टूटा है। ये देखो, ये पंखे का पूरा निशान बना हुआ है, जबकि गिरा ऐसे में है। इसका मतलब जब गिरा है, गिरने के बाद भी घूमा है पंखा। पहले ऐसे गिरा है और फिर हल्का सा और घूमा है गिर के। यहाँ पे पूरा ये गन गन सा हो गया इसका। ये गर्म है, क्योंकि चल चल के गर्म हो जाता है। कंसेंटर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। और चिंगारी आई थिंक वो निकली है, जो ये वायर है। तो जब ये ऊपर से टूटा है, जब यहाँ से टूटा है, तो ये जो वायर है, तो ये वायर अलग हुई है, उसकी चिंगारियाँ निकली है। और लिटरली जो मेरी चीख निकली है ना, वो चिंगारियाँ देख के। क्योंकि जैसी आवाज़ आई ना खटाक की, जो नट गिरा, खटाक की आवाज़ आई और पंखा ऐसे घूमा, तो जैसी मेरी आँख खुल गई। क्योंकि मेरी नींद ऐसी है कि हल्के से खटाका हो तो मेरी नींद खुल जाती है। तो जैसी वो एकदम से हुआ, तो मेरी जो चीख निकली है वो चिंगारियाँ देख के, मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो चीख निकली, मुझे लगा कि शायद सब आ जाएंगे, मम्मी पापा और सब आ जाएंगे, बट सब अभी गहरी नींद में हैं। और मैं इतनी तेज़ नहीं चीखा था कि सबको पता लग जाए। तो सब अभी अपने सो रखे हैं बाहर गहरी नींद में। मतलब एक किस्म से ये ना सीख मिलती है हमें। और मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि यार कभी पंखा ऐसे गिर गया तो इसके नट हम टाइट नहीं करवाते हैं, ये वो। कि मैं सो रहा था और मैं ऑपोजिट साइड में रहा था, तो ये नहीं हुआ कि पंखा डायरेक्ट जो आके गिरा वो मेरे कहीं सर में आके गिरे, या कहीं, या पंखे से, क्योंकि पंखा घूमे, कहीं पंखा दीवार में टकराए, कुछ हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये तो मैं सो रहा था तब की बात है। बाई चांस खाना खा रहा है कोई, बैठा है कोई बच्चा है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अभी जस्ट क्योंकि मेरे जो गांव वाले मामा हैं, तो उनकी बेटी आ रखी है यहाँ पे, तो उनका बच्चा भी था साथ में। तो वो आ रखे थे घर में, खाना खाने से बैठे थे, तो वो खेल रहा था, ये वो कर रहा था। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें मायने रखती है। तो वो ये है कि चलो बहुत बड़ा बचाव हो गया, और बस यही है कि सीख मिल गई। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, और कई बार यही छोटी चीज़ें बहुत बड़ी भी बन जाती है। तो भगवान की दया से बच गए। और आज शुक्रवार है, मेरे को जल्दी उठना था, क्योंकि मेरा प्लान था आज वो 75 रुपये में मूवी देखने को मिल रही है PVR में। तो मेरा प्लान था कि कंटेंट मिल गया मुझे 75 रुपये में मूवी का। वैसे मैं मूवी देखने इतना जाता नहीं हूँ,
तो कोई मिला नहीं साथ में जाने को, तो मामा के बच्चे हैं, छोटे मामा के, तो उनकी बात हो रखी है। मैंने कहा चलो साथ में चलेंगे, मूवी देख के आएंगे। और सुबह जल्दी उठना था, पर ये तो भगवान ने 3 बजे बहुत ही जल्दी उठा दिया। मतलब अभी मैं 1:30 बजे सोया था और 1.5 घंटे में ही उठा दिया भगवान ने 3 बजे। पर चलो भगवान का शुक्र है कि कुछ बढ़िया होनी नहीं हुई, टल गया जो भी खतरा था। मतलब क्योंकि अभी मुझे राइड भी करनी है, मुझे अभी दिल्ली भी जाना है, उसके बाद हमारा एक हेमकुंड साहिब का भी प्लान बन रहा है। तो आई होप सो कि सब कुछ सही रहे। ये देखो यहाँ पे ये जो टूटा है, तो ये देखो कैसे टूटा है, पूरा वो बना हुआ है। और यहाँ पे ये देखो ये कुछ फंसा हुआ है इसके अंदर। आई थिंक ये जो वो नट का टूटा है, हाँ ये वही है। ओ गर्म हो रखा है ये भी, ये देखो ये देखो कैसे टूटा हुआ है, ये गर्म हो रखा है, बिल्कुल एकदम तपा पड़ा है। इधर से। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये हल्का हल्का आपको पीला पीला दिख रहा होगा, ये पिठाई है। पिठाई मतलब टिक्का बोलते हैं ना जैसे। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई पहली बार घर में आता है और खाना खाता है तो उसको वो लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं, पिठाई लगाते हैं। तो क्योंकि मनीषा शादी के बाद पहली बार आई है, जो मेरी मामा की बेटी शादी के बाद पहली बार आई है अपने लड़के को लेके, तो इसीलिए उस वो पिठाई लगाई थी, टिक्का लगाया था। तो फिर सबको ही टिक्का लगाते हैं, तो वो टिक्का भी लगा था और इस टिक्के ने हमें बचा लिया। ऐसे एकदम से पहले नट नुट गिरा हिल रहा होगा ना, तो नट की आवाज़ आई खटखट सी, तो मेरी एकदम से नींद खुल गई। जैसी नींद खुली चिंगारियाँ धड़ नीचे, जोर से गिरा नीचे, हो तो बच गया, पैर पूर में नहीं गिरा, कहीं ऐसे नहीं लगा। हाँ जब वो मनीषा रोते ना यहाँ पे, हाँ वो नट ही गिर रहा था इसका मतलब। हाँ उस टाइम पापा ने उठाया भी था एक नट, इसी का गिरा था फिर। तो जी सुबह के 9:20 का शो था सितारा जगत में। और नींद ही ऐसी हुई क्योंकि 1:30 बजे सोया था, 3 बजे वो पंखे वाला सीन हो गया। उसके बाद नींद नहीं आई, 5 बजे सोया हूँ। और फिर सोचा था कि जल्दी उठूँगा, अंकी को लेने जाना था और 8:30 बजे तक। लेकिन नींद ऐसी हुई, मतलब अलार्म लगाया हुआ था, पर क्या है ना किस्तों में सो रहा था क्योंकि अभी राइडिंग की वीडियो भी एडिट करी थी। तो रोज़ ही मैं 4-4 5-5 घंटे ही सो रहा हूँ, तो इसलिए नींद ऐसी थी कि मतलब बुरा हाल। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब अगर मूवी का सीन होगा तो दिन को देखेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, नहीं देखेंगे और क्या होगा, कंटेंट रह गया अपना, ये सीन है। पर एक चीज़ पता लगी, मम्मी आए थे, मम्मी ने जब सुबह उठे मम्मी ने देखा पंखा पुंखा, मम्मी ने बोला अच्छा। तब मेरे को भी ध्यान में आया कि जब मनीषा आ रखी थी, बड़े मामा आ रखे थे और मनीषा का बच्चा भी था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ ना गिरा, कट आवाज़ आई नट की। ये बात है करीबन 9 बजे की बात होगी, 8:30 9 बजे की बात होगी। तो कुछ आवाज़ आई तो देखा हमने क्या गिरा, क्या पता नहीं लगा। फिर बाद में ना नीचे से पापा ने एक नट उठाया, तो हमें पता नहीं चला, हमने ध्यान नहीं दिया कि नट किस चीज़ का है। तो अब पता चल रहा है कि वो पंखे का ही नट था। इसका मतलब क्योंकि पंखा कंटिन्यू चल रहा था, तो 9 बजे के आसपास उसका वो नट गिरा था और रात को 3 बजे पंखा नीचे गिरा है। तो अगर उसी टाइम हमें पता होता तो फिर हम उसको बंद कर देते, पर चलो बचाव हो गया। संडे को मुझे दिल्ली आना है क्योंकि दिल्ली में अनुभूति शो है, जो कि पांडवास ग्रुप है उत्तराखंड का स्पेशली, जिसने फूल देई गाना और केदारनाथ का थीम सॉन्ग हो गए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाने बनाए हैं। और उसी में जो गांव वाले मामा जी हैं, उनका बेटा जो गौरी है, गौरव, जब मैं उत्तराखंड भी गया था, गौरव तो गिटार बजा रहा था, तो वो भी है उस ग्रुप में, तो वो आ रहे हैं। तो स्पेशली उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो सोच देखता हूँ कि दिल्ली में, सोच तो रहा हूँ जल्दी चले जाऊँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ दिल्ली को, या फिर स्टोरी डालूँगा क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मिलने के लिए। तो हो सकता है अगर किसी का रिप्लाई आता है मिलने का तो शायद किसी से मिल हो जाएगा, वरना दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे। तो संडे के दिन वहाँ पे हूँ एंड उसके अगले हफ्ते शायद हेमकुंड साहिब का टूर बन जाए, क्योंकि हेमंत पीछे पड़ा हुआ है कि चल चल चल, और मेरा थोड़ा हाना सा हो रहा है, पर मन तो है क्योंकि बंद होने वाला है हेमकुंड साहिब, अक्टूबर है, स्नोफॉल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर अगले साल बाद चले जाएगी। तो मैं भी सोच रहा हूँ
तो देखते हैं, शायद अक्टूबर के स्टार्टिंग में हमारा हेमकुंड साहिब का दशहरे के टाइम पे प्लान बन जाए। तो जी 8 बज गए हैं रात के और अब मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, लेट हो गया हूँ काफ़ी और पंखा लगा दिया गया है दोबारा से, तो मतलब बाल बाल बच गए। और आज 75 रुपये में जो मूवी थी प्लान ही नहीं बन पाया क्योंकि कंपनी वाले आ गए बाहर से और फिर बस ऑफिस में ऐसे उलझे रहे हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। अब घर आ रहा हूँ, अब बस ऐसी बर्थडे में जाना है क्योंकि आज संदीप के लड़के का जन्मदिन है, तो अब वहाँ जाना है। तो मूवी का प्लान कैंसिल हो सकता है कि रात का लेट नाइट शो होगा 11 बजे का, तो शायद उसमें हम जाएं मोह पंजाबी मूवी देखने के लिए। और पंखा लग गया है। पापा अभी किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे तो उसको इंसिडेंट बता रहे थे, तो वो बता रहा था कि उनका कोई फ्रेंड था, तो वो जब सो रखा था तो अचानक से क्या हुआ कि पंखा गिरा, ऐसे पॉइंट में आके गिरा कि सीधा उसके यहाँ पे और ख़त्म कहानी। तो यही है कि मतलब देखने को कहा जाए, आप कहोगे यार ये क्या है, क्या वीडियो बनाए, लेकिन इस वीडियो के साथ क्या है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, अगर वो सीधा मेरे यहाँ मुंह पे गिर जाता है, यहाँ नाक की तरफ गिर जाता है या कुछ भी, तो पंखा आपको पता है कितना हैवी होता है, तो बचने के चांस नहीं थे। मतलब एक किस्म से देखा जाए तो मौत मेरे बिल्कुल नज़दीक में थी। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये बहुत ही रिस्की चीज़ थी और आई थिंक 7-8 साल हो गए थे, 7-8 साल से चेक नहीं करवाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी जब भी आपकी सर्दियाँ होती है, वैसे तो अभी आप इमीडिएटली चेक करवा लें पंखा, क्योंकि अभी चल रहे हैं लोगों के पंखे, वीडियो आएगा आपने देख लिया, तो चेक करवा ले पंखा अपना, टाइट टूइट उसको नट वगैरह दोबारा से डलवा ले। और हर सर्दियों में, जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती है, तो पंखे को साफ़ सूफ करके एक बार फिर से चेक करवा के तब गर्मियों में चलाएं, क्योंकि है थोड़ी ख़तरनाक चीज़। और मेरे पापा थोड़े वहमी हैं, तो पापा कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई पंखा रहने देते हैं और वॉल फ़ैन लगा देते हैं। वैसे तो एसी के लिए तो बहुत पहले से बोल रहे थे, बट एसी का फ़ायदा नहीं, क्योंकि एसी में हमें रहने की आदत नहीं है, गरीब लोग हमें आदत नहीं, हमें जमता नहीं है, एसी में हमारी ख़राब हो जाती है हालत। तो यही है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो पंखा वॉल फ़ैन कह रहे हैं, बट वॉल फ़ैन उतना कारगर नहीं होगा, बट ये है चलो जब तक है, बट ये है कि चलो चेक करवाओ, सुखी रहो। जय माता दी। थैंक यू। और मोदी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।